हाँ तो यार भाई लोग कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी फ्लाइट के बारे में जिसने कि अपनी उड़ान तो भरी लेकिन पूरे 35 साल बाद लैंड हुई। और दोस्तों जब ये फ्लाइट लैंड हुई थी तो इसने सारे लोगों के होश उड़ा दिए थे। तो करते हैं फटाफट से वीडियो को शुरू और जानते हैं इस फ्लाइट के बारे में। असल में दोस्तों इस फ्लाइट का नाम था सैंटियागो फ्लाइट 513 और दोस्तों ये जो फ्लाइट थी इसका सफ़र था पूरे 18 घंटे का। दोस्तों इस फ्लाइट के अंदर पूरे के पूरे 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। दोस्तों इस फ्लाइट के बारे में आपको बहुत सारे रहस्य जानने को मिल जाएंगे। और ये फ्लाइट निकली थी जर्मनी से ब्राज़ील के लिए। ब्राज़ील अपने घर वापस आ रही थी, लेकिन दोस्तों जैसी ही फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से निकली तभी एकदम से रडार सिस्टम से गायब हो गई। दोस्तों जब ये फ्लाइट रडार सिस्टम से गायब हुई तो बहुत सारे लोग चौंक गए, आखिरकार ये फ्लाइट चली कहाँ गई। दोस्तों बहुत सारे रेडियो सिग्नल से पता करने की कोशिश करी गई कि आखिरकार फ्लाइट कहाँ निकली है, कहाँ गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि आसमान में से ही गायब हो गई हो। दोस्तों फिर एक रिसर्च टीम बिठाई जाती है जिसका मेन काम होता है उस फ्लाइट को ढूंढना। दोस्तों सबको लग रहा था कि वो फ्लाइट जो है अटलांटिक ओशन में कहीं क्रैश हो गई होगी या गिर गई होगी, जिस वजह से वहाँ पर शिप और एरोप्लेन्स भेजे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फ्लाइट 513 का एक भी नामो निशान नहीं था। दोस्तों लोगों को लग रहा था कि उस प्लेन के अंदर कुछ खराबी वगैरह आ गई होगी और वो जाकर के क्रैश हो गया होगा या डूब गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरियाँ रखी। दोस्तों साइंटिस्टों ने ये कहा कि फ्लाइट 513 जो है टाइम ट्रैवल कर चुकी है, यानी कि फ्लाइट 513 जो है पास्ट या फ्यूचर के अंदर पहुंच गई है और अभी हमें प्रेजेंट के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मान रहे थे कि उस फ्लाइट ने टाइम ट्रैवल करा है। उसके बाद में एक और गजब थ्योरी निकल के आती है यार गाइस, जिसका तो कोई लॉजिक ही नहीं था। दोस्तों कई सारे जो है साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि वो फ्लाइट आसमान के ऊपर उड़ रही थी, तभी अचानक से कुछ एलियंस आए और उस फ्लाइट को हमारी धरती से दूर कहीं और ले गए, यानी कि किसी और गैलेक्सी वगैरह में। दोस्तों इस थ्योरी का वैसे तो कोई लॉजिक बनता नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों द्वारा निकाली गई है तो यकीन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यार गाइस अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है और उस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन सा है, लेकिन ये सच बात है यार। दोस्तों वैसे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सैंटियागो फ्लाइट 513 गुम होने के बाद में सैंटियागो कंपनी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। दोस्तों मतलब कि उसका एक भी एरोप्लेन नहीं उड़ता था। फिर गजब हुआ था 12 अक्टूबर 1989 को, जब एयरपोर्ट के लोगों ने देखा था कि सैंटियागो की एक अचानक सी अनजान फ्लाइट जो है ब्राज़ील के एयरपोर्ट की तरफ आ रही है। और दोस्तों ये वही फ्लाइट थी जो कि पूरे 35 साल पहले गुम हो गई थी। दोस्तों ये वही फ्लाइट थी जो कि अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुम हुई थी और जिसके ऊपर अजीब और गरीब थ्योरियाज भी निकली थी। लेकिन दोस्तों ये फ्लाइट हैरान हमें तब कर देती है जब इसके अंदर चेक करा जाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ मिलती है, जो कि है सीट के ऊपर पड़े हुए स्केलेटन्स। दोस्तों जब लोग अंदर जाकर के चेक करते हैं फ्लाइट के तो वहाँ पर बहुत ही सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं, पूरे के पूरे 94 लोगों के। क्यों दोस्तों, है ना ये हैरान कर देने वाली बात। दोस्तों जब पायलट को चेक करा गया तो पायलट का भी स्केलेटन उसकी सीट के ऊपर पड़ा हुआ था। दोस्तों अब हैरान कर देने वाली बात यह आती है कि आखिरकार ये फ्लाइट उड़ कैसे रही थी और गायब कहाँ हो गई थी। अभी तक इसका इंजन चालू कैसे था, पेट्रोल कैसे बचा हुआ था, भाई समझ में तो आखिरकार ये नहीं आता कि 35 साल तक आखिरकार ये फ्लाइट गई कहाँ हुई थी, यानी कि आसमान में ही घूम रही थी या धरती से बाहर चली गई थी। भाई कुछ समझ में नहीं आता साइंटिस्टों को, लेकिन भाई जो है वो है। यार भाई जब पायलट का स्केलेटन उसकी सीट के ऊपर पड़ा हुआ था तो आखिरकार प्लेन को उड़ा कौन रहा था, और इस प्लेन ने जो है एकदम परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर ली थी ब्राज़ील के एयरपोर्ट के ऊपर। तो यार दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या ये प्लेन सच में टाइम ट्रैवल करने गया था या फिर कहीं इसको एलियंस ले गए थे या इसके साथ कुछ और ही हो गया था? आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। खैर वीडियो करते हैं पर ही ख़त्म। अगर मज़ा आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसी रहस्यमय और मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ।